नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी धीमान और आप मेरे चैनल पे हैं जिसका नाम है हॉरर नाइट्स विथ जेडी। और जहां आप सुन रहे हैं और कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, हम हर बार बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी हॉरर नाइट्स विद जेडी चैनल की कहानियां एंजॉय करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना कि आपने कभी किसी शमशान का अभियान का राज सुना है। आज की कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे गांव के सफर पर जहां एक शमशान दबाए हुए राज और भयानक चीख का घर है। सुरेश नाम का एक लड़का गलती से इस गांव के शमशान में पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात हो जाती है एक डायन से जो उस पर एक खौफनाक श्राप लगा देती है। जाने क्या था वह श्राप और क्या सुरेश उस भयानक शमशान के भूतों से बच पाया। बातों को सुनने को मिलती थी, खौफनाक चीखें, डरावनी कहानी शुरू होती है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जोहनी और आप सुन रहे हैं और कहानी मेरी जुबानी। कहानी को सुनने के बाद आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके यह बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हैं और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा, कमेंट करना ना भूले और महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। कर्नाटक की सूखी धरती पर बसा गांव हम अपने मंदिरों और खंडहरों के लिए मशहूर था, लेकिन हम पीछे वैभव के पीछे एक कालाश छुपा हुआ था। गांव के बाहरी सिरे पर स्थित शमशानकार सदियों पुराने कब्रिस्तान के बारे में गांव के बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे। कहानियां डरावनी और रहस्यमय जो रात के सन्नाटे में रोंगटे खड़े कर देती। एक शाम सूरज ढलने के बाद गांव का माहौल बदल गया। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया, मानो प्रकृति खुद ही किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रही हो। इसी दौर गांव का एक युवक सुरेश अपने दोस्तों विक्रम और शीना के साथ स्मशान के पास से गुजर रहा था। वे शहर से लौट रहे थे और रास्ता भटक गए थे। विक्रम जो गांव के रहता था, सुरेश को स्मशान के पास से न जाने की चेतावनी दी, वहां मत जाओ। सुरेश उसने कहा है अशुभ। सुरेश जो आधुनिक शब्द प्राप्त युवक विक्रम की बातों को अंधविश्वास मानता था, यह सब बकवास है। विक्रम उसने कहा इस दुनिया में भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। शीना सहम से काम पर ही थी। गांव में रहने वाली होने के नाते वह शमशान की कहानियों से अच्छी तरह किफ्ती। उसने सुरेश से विनती की, प्लीज सुरेश यहाँ से चलो, लेकिन सुरेश अड़ीगर हाउस ने अपने स्कूटर की गति बढ़ा दी और वे स्मशान के लोहे के गेट के पास पहुंच गए। अचानक स्कूटर का अगला टायर फट गया और वे तीनों जमीन गिर पर घबराते हुए वे उठे और क्षति का जायजा। टायर पूरी तरह से फट चुका था और रात गहरा रही थी। उनके पास मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। विक्रम ने हाँ, मैंने तुमसे कहा था यह जगह बुरी है, अब हमें गांव वापस जाना होगा। उन्हें पता था कि रात में स्मशान के रास्ते जाना खतरनाक है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प न था। डरते हुए टूटी हुई स्कूटर को धक्का देते हुए स्मशान के अंधेरे रास्ते पर चल पड़े। हवा में एक अजीब सी गंध भी सदन और गीली मिट्टी की गंध, पेड़ों टहनियां हवा में नाच रही थी, मानो कोई अदृश्य हाथ हिला रहा है। अचानक एक काली बिल्ली उनके सामने से कूद गई। शीना चीख पड़ी। कुछ ही आगे चलकर उन्होंने टूटा कपड़ा देखा। उसकी खुली बर से एक से धुआं निकल रहा था। सुरेश जिसे थोड़ा डर लग रहा था, विक्रम ने खाया तो सिर्फ को हरा होगा, लेकिन विक्रम फुसफुसाया को हरा नहीं। सुरेश आत्मा जैसे ही उन्होंने मकबरे के करीब जाना चाहा, हवा में एक भयानक चीख गुस्सी। यह इतनी भयानक थी कि उनका खून जम गया। वे तीनों एक दूसरे से सट गए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे। चीख फिर गुजी, इस बार और भी जोर से। इस बार उन्होंने आवाज की दिशा की एक पेड़ के नीचे से आ रही थी। डरते हुए वे धीरे धीरे पेड़ के पास गए। पेड़ के नीचे उन्होंने एक नजारा देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। जमीन पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। उसके सफेद बाल बिखरे हुए और उसकी आंखें चमक रही थी। वह चीख रही थी एक ऐसी भाषा में जिसे वे समझ नहीं पाए। विक्रम कांपते हुए फुसफुसाया, ही डायन है जिसके बारे में कहानियां सुनाई जाती हैं। सुरेश घबरा गया। वह आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवक था, लेकिन अब उसे भी डर लगने लगा था। डायन चीखना बंद कर दिया।
और उनकी ओर घूमी। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। धीमी कर्कशावा। जमींदार बोली, तुम लोग मेरे श्मशान में क्या कर रहे हो? विक्रम घुटने के बल झुक गया और माफी मांगने लगा। क्षमा करें माताजी, उसने कहा। हम रास्ता भटक गए थे। डायन ने सुरेश की ओर देखा। तो कौन? उसने पूछा। सुरेश घबरा गया और कुछ बोल नहीं सका। शीना ने आगे आकर कहा, वह सुरेश है माताजी, वह गावकान ही है। डायनेश को गौर से देखा। उसने अपनी हड्डियों को छटका हुए। हाँ, तुम इस गांव के रहस्यों को जानने की मत करते हो। सुरेश डर के मारे कुछ बोल नहीं। स्काडा ने अपने हाथ ऊपर उठाए और कुछ अजीब से शब्दों का उच्चारण किया। हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और सुरेश को लगा कि उसकी सांस रुक गई है। कुछ ही देर में डायन ने अपने हाथ नीचे करे। उसकी आवाज भी, तुम इस काम कान ही हो। उसने कहा, लेकिन तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। सुरेश घबरा कर कहने लगा, माताजी हम माफी मांगते हैं। हम अनजाने में यहाँ आगे, कृपा करके हमें क्षमा करें। लेकिन डायन ने उसकी बात नहीं मानी। उसने सुरेश पर श्राप लगा दिया, तुम यहाँ से तो लौट पाओगे। उसने कहा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तुम हर रात स्मशान की आवाजें सुनोगे। तुम हर रात में चेहरा देखोगे। तुम शांति खो दोगे। गिरायन के साथ ही एक तेज हवा चलने और वह गायब हो गई। सुरेश, विक्रम और शीना सहमे हुए खड़े, डर के मारे हिल नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद विक्रम ने अपनी आवाज वापस पाली, हमें यहाँ से निकलना है। उसने दी हुई स्कूटर को छोड़कर तेजी से गांव की भागे। रास्ते में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। डायन का श्राप उनके दिमाग में गूंज जरहाता। वे गांव पहुंच। सुरेश अपने घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। अगले कुछ दिनों तक वह बीमार और हाथ बैठी हुआ, तो उसे रातों को नींद ही आती थी। उसे हर रात स्मशान की आवाजें सुनाई देती थी। हंसी और रोने की आवाज आई। विक्रम और शीना भी डरे हुए थे। उन्होंने सुरेश को गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति शंकर दादा के पास ले जाने का फैसला किया। शंकर दादा गांव के रहस्यों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। शंकर दादा ने सुरेश की कहानी सुनी और अपना सिर हिलाया। डायन का श्राप हल्कान ही है। उन्होंने कहा, वह बहुत शक्तिशाली है। सुरेश घबरा गया, क्या मुझे ठीक होने का कोई रास्ता नहीं है? उसने पूछा। शंकर दादा ने सोच समझ कर कहा, रास्ता है लेकिन बहुत मुश्किल है। तुम्हें स्मशान के उस हिस्से में जाना होगा जहां डायन रहती है। उसे खुश करना होगा और उसका श्राप वापस लेने के लिए मनाना होगा। सुरेश डर से कांप गया। स्मशान पर वापस जाना उसके लिए किसी बुरे सपने से कन था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह अपनी रातों की शांति वापस चाहता था। विक्रम और शीना ने भी सुरेश का साथ देने का फैसला किया। वे जानते थे कि सुरेश अकेले नहीं जा सकता। पूरे दिन सुरेश डर से ग्रस्त और हरात होते ही वे तीनों स्मशान की ओर चल पड़े। इस बार उन्होंने विशेष तैयारी की थी। वे लाल मिर्च का पाउडर, लोहे की कीले और एक काले मुर्गे को अपने साथ ले गए। स्मशान पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छा गई। पेड़ों की टहनियां हवा में नाच रही थी, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। सुरेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। विक्रम ने उसे आश्वासन दिया, हम तुम्हारे साथ हैं। सुरेश, डरो मत। वे धीरे धीरे उस मकबरे के पास पहुंचे जहां उन्होंने डायन को देखा था। मकबरा पुराना और जर्जर था, इसकी दीवारें टूटी हुई थी। विक्रम ने सुरेश को काला मुर्गा पकड़ा दिया, इसे मारो। उसने फुसफुसाना को यह पसंद नहीं आएगा। राहुल हिचकियां मुर्गे का अगला काट दिया। मुर्गे की चीख है स्मशान में गूंज उठी। अचानक हवा में एक ठंडी लहर और डायन सामने आ खड़ी हुई। वह और भी ज्यादा भयानक लग रही। डायन ने क्रोध से पूछा, तुम वापस क्यों आए हो? सुरेश घुटने के बल झुक गया। क्षमा करें माताजी, उसने कहा, मैं आपका श्राप वापस लेने के लिए विनती करता हूँ। डायन ने ठाका लगाया, तुम इतने कमजोर हो। उसने कहा, तुम मुझसे कैसे माफी मांग सकते हैं? सुरेश ने कहा, मैंने अनजाने में आपकी शान भंग की है, लेकिन मैंने कभी गलत करने का इरादा न। विक्रम आगे आया और बोला, माताजी, सुरेश अगर हम वो कान ही है, वह जल्द ही वापस चला जाएगा। कृपया उसका श्राप वापस ले। डायन कुछ देर सोचती रही, फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा।
सुरेश ने आशा से पूछा, क्या काम? माताजी ने आगे कहा, श्मशान के सबसे ऊंचे पेड़ पर लाल मिर्च का पाउडर को और लोहे की कीलों को उसकी जड़ों में दो। अगर तुम ऐसा पाए तो तुम्हारा आश्रा पर टूट जाएगा। यह काम आसान नहीं था। श्मशान का सबसे ऊंचा पेड़ सूखा और मोटा, रात के अंधेरे में उस पर चढ़ना खतरनाक था, लेकिन सुरेश के पास कोई विकल्प नहीं था। विक्रम ने रस्सी निकाली जो उन्होंने साथ लाए थे। उन्होंने उसे पेड़ के चारों ओर मजबूती से बांधा ताकि सुरेश चढ़ते समय उसका सहारा मिल सके। सुरेश कांपते हुए पेड़ चढ़ना शुरू हुआ। पेड़ की छाल खुरदरी और नुकीली थी, उसके हाथों और पैरों को चूम रही थी। ऊपर चढ़ते हुए उसे की बार लगा कि वह गिर जाएगा, लेकिन डर के मारे उसने हिम्मत नहीं हारी। अंततः वह पेड़ की सबसे ऊंची शाख तक पहुंच गया। हवा में ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसके दांते किटाना लगे। उसने लाल मिर्च का पाउडर निकाला और उसे पेड़ की पूरी शाखा पर छिड़क दिया। मिर्च पा उड़ हवा में फैल गया। सुरेश को आंखों में जलन होने लगी। फिर उसने लोहे की कीलों को निकाला और पेड़ की जड़ों में गाटराना शुरू किया। हर चीज गाटरान हींग के साथ उसे जमीन के नीचे से एक मजोर चीख सुनाई देती थी। अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। पेड़ की टहनियां हवा में तेजी से झुकने लगी। सुरेश सहम गया, वह नीचे गिरने ही वाला था। तभी विक्रम और सीना ने रस्सी को पकड़ लिया और उसे वापस ऊपर खींच लिया है। कुछ ही देर में जमीन का हिलना बंद हो गया। सुरेश पेड़ से नीचे उतरा। उसके पैर थरथराए, वह दर्द और थकान से पस्त हो चुका था कि आंखें गुस्से से चल रही थी। तुमने अच्छा काम किया, उसने कहा। उसकी आवाज कमजोर थी। सुरेश ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि अब उसका आश्रा पर टूट जाएगा, लेकिन डायन ने अगले ही पल कुछ ऐसा कहा जिसने उसका खून जमा दिया। तुम मेरा आश्रा पर तोड़ने में कामयाब रहे हो, डायन बोले, लेकिन तुमने कुछ और जगह दिया है, एक ऐसी ताकत जो तुम सभी को तबाह कर देगी। डायन के शब्दों के साथ ही स्मशान में एक भयानक चीख गूंजी। यह चीख पहले सुनी गई किसी भी चीज से ज्यादा भयानक थी। इतनी जोरदार थी कि उनके कानों में दर्द होने लगा। पेड़ों की टहनियां टूटकर गिरने की, जमीन अफटगी और उसमें से एक काला धुआं निकलने लगा। सुरेश, विक्रम और शीना डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही देर में काले धुएं से एक भयानक प्राणी का आकार बनने लगा। यह प्राणी विशाल और डरावना था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही। डायन कमजोर आवाज में बोली, भागो। सुरेश, विक्रम और शीना उठे और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते थे। वे गांव तक दौड़ते रहे। उनके पीछे उस भयानक प्राणी की चीखें गूंज जती रही। गांवों के पास पहुंचकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। स्मशान में आग लगी हुई थी। काला धुआं आसमान में फैल रहा था। गांवों पहुंचकर सुरेश, विक्रम और शीना आते हुए जमीन पर गिर पड़े। गांव के लोग उन्हें इस दशा में देखकर इकट्ठा हो गए। उन्होंने तीनों को पानी पिलाया और पूछा कि क्या हुआ। सुरेश दर्द और थकान से बोल भी नहीं पा रहा था। शीना ने ही सारी कहानी बताई गई कि बुजुर्ग उनकी बात सुन कर सिर हिलाने लगे। शंकर दादा सामने आए और कहा, मैंने तुम लोगों को बताया था कि श्मशान पर जाना खतरनाक है। सुरेश ने पूछा, वह भयानक क्या था? शंकर दादा ने बताया, वह एक भूत था। श्मशान में कई साल पहले एक शक्तिशाली तांत्रिक को दफनाया गया था। डायन उसकी रखवाली करती थी। तुम्हें उसका श्वा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन साथ ही उस तांत्रिक की आत्मा को भी जला दिया। गांव के लोग डर में कांप उठे। उनमें से कोई गांव छोड़कर भागने की बात करने गए। शंकर दादा ने कहा, भागने से कुछ नहीं होगा, हमें उस तांत्रिक की आत्मा को शांत कर ना होगा। शंकर दादा ने गांव के पुजारी और बुजुर्गों के साथ मिलकर एक शांति पाठ करने का फैसला किया। पूरे गांव में यज्ञ किया गया और मंत्रों का जाप किया गया। सुरेश भी उनके साथ प्रार्थना करने लगा। वह खुद को इस भयानक घटना का जिम्मेदार मानता था। कुछ दिनों तक पूजा पाठ चलता रहा। एक रात गांव के मंदिर की घंटी तेजी से बजने लगे। गांव के लोग आकर मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए। मंदिर से बाहर निकलते हुए शंकर दादा ने कहा, आंतरिक की आत्मा शांत हो गई है। डायन ने हमें सहायता की है। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। सुरेश ने राह तक
ईसांसली अगले दिन सुरेश गांव छोड़ने की तैयारी कर रहा था। विक्रम और शीना उसे विदा करने आए थे। तुम जल्दी वापस आओगे ना, सुरेश सिन्हा ने पूछा। सुरेश मुस्कुराया। शायद ही उसने कहा, मुझे अब शहर की जिंदगी ही पसंद है। विक्रम ने कहा, मैं खेद है कि तुम्हें यह सब अनुभव करना पड़ा। सुरेश ने कहा, यह सब मेरी गलती थी। विदा लेने से पहले सुरेश ने शंकर दादा से मुलाकात की। शंकर दादा ने उसे एक ताबीज दिया, यह तुम्हारी रक्षा करेगा, उसने कहा। सुरेश ने ताबीज को धन्यवाद का स्वीकार कर लिया। यह से निकल गया। रास्ते में उसे लगा कि उसे कोई देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। सुरेश शहर वापस चला गया, लेकिन स्मशान की भयानक रातें उसे कभी नहीं भूली। वह रातों को सपने में डायन और उस भयानक प्राणी को देखता था। हालांकि गांव में शांति स्थापित हो गई थी, लेकिन रातों को कभी कभी स्मशान से चीखें सुनाई देती थी। गांव के लोग जानते थे कि स्मशान का रहस्य पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए दबी रहती है, लेकिन कभी कभी वे वापस आने की कोशिश करती हैं। कुछ साल बीत गए। सुरेश शहर की जिंदगी में व्यस्त चुका था। स्मशान की भयावह घटनाएं धीरे धीरे उसकी स्मृति से फीकी पड़ने लगी, लेकिन हर पूर्णिमा की रात को उसे एक अजीब सी बेचैनी सताती थी। उस रात उसकी नींद उड़ जाती थी और उसे ऐसा लगता था मानो कोई उसे दूर से पुकार रहा है। एक ऐसी ही पूर्णिमा आखिरी रात सुरेश को एक अजीब सपना आया। सपने में वह उसी स्मशान में खड़मक ब्रे के सामने डायन खड़ी थी, लेकिन वह पहले से काफी कमजोर लग रही थी। डायन ने सुरेश की ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, मेरा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन मेरा आश्रय अधूरा है। घबरा गया। उसने सपने में हिदायत से पूछा, क्या श्राप और आप किसके बारे में बात कर रही हैं? डायन ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी खांसी में बदल गई। वह तांत्रिक, उसने कहा, तुमने उसकी आत्मा को जगाया है, लेकिन उसे पूरी तरह से मुक्त नहीं किया। वह भी गांव के पास भटकर है। सुरेश को गांव की रातें याद आ गई, जब कभी कभी स्मशान से चीखें सुनाई देती थी। डायन ने कहा, केवल तब भी शांति स्थापित होगी जब तुम उस तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति दिलाओगे। फिर अचानक डायन का शरीर हवा में झूलने लगा। सुरेश चीख उठा नहीं, लेकिन डायन गायब हो चुकी थी। पसीने से तरबतर होकर उठा। उसने अपने तकिए को गीला पाया। वह जानता कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह कोई चेतावनी थी। सुबह होते ही सुरेश ने गांव जाने का फैसला किया। उसे विक्रम और शीना से बात करनी थी, उन्हें स्मशान के बारे में पूरी सच्चाई बतानी थी। गांव पहुंचकर ने देखा कि गांव पहले जैसा नहीं रहा था, कि घर खाली पड़े थे। गांव के लोगों में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। वह विक्रम के घर गया, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। पूछताछ करने पता चला कि विक्रम और शीना कुछ समय पहले ही शहर चले गए थे। सुरेश ने शंकर दादा से मुलाकात की। शंकर दादा पहले से काफी कमजोर हो गए थे। उन्होंने सुरेश को गर्मजोशी से गले लगाया। सुरेश ने उन्हें अपना सपना बताया और कहा, डायन का श्राप अधूरा है। गांव में वे बतक शांति नहीं रहेगी जब तक हम उस तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। शंकर दादा ने सोच समझकर कहा, शायद तुम सही हो। एक पुराने ग्रंथ में मैंने पढ़ा था कि तांत्रिक की आत्मा को शांत करने का एक तरीका है, इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। शंकर दादा ने सुरेश को उस अनुष्ठान के बारे में बताया। इसके लिए कुछ दुर्लभ वस्तुओं की जरूरत थी, जिन्हें जुटाना मुश्किल था। सुरेश ने वस्तुएं जुटाने में मदद करने का वादा किया। कई दिनों की मेहनत के बाद वे सारी वस्तुएं जुटा पाए। पूर्णिमा की रात शंकर दादा और सुरेश स्मशान में पहुंचे। वहां उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया। मंत्रों का जाप किया गया और आहुतियां दी गई। एक तेज हवा चली और पूरे स्मशान में अंधेरा छा गया। हवा में ठंडक इतनी बढ़ गई कि सुरेश के दांत किटाना लगे। शंकर दादा ने उस सेडर से न घबराने के लिए कहा और आंजारी का अचानक अंधेरे में एक भयानक चीख इतनी जोरदार थी कि सुरेश का पूरा शरीर कांप उठा। उसने डर से शंकर दादा का हाथ पकड़ लिया। कुछ ही देर में उनके सामने एक विशाल आकृति दिखाई दिए। वही भयानक प्राणी था जिसे सुरेश ने सालों पहले देखा था। उसकी आंखें गुस्से से थी, लेकिन इस बार पहले से कुछ अलग था। प्राणी की आकृति कमजोर लग रही थी।
अब मंत्र के साथ उसकी शक्ति कम होती जा रही थी। शंकर ज्यादा जोर से मंत्रों का जाप करते रहे। सुरेश डर के बावजूद उनकी मदद कर रहा। वह जानता था कि अगर वेरु के तोड़ायन का श्राप हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। अनुष्ठान पूरा होने के करीब था। अचानक आकाश में बिजली चमकी और जोर की गर्जना हुए। स्मशान में रोशनी फैल गई। उस रोशनी में सुरेश ने देखा कि तांत्रिक की आत्मा कमजोर और डरी हुई दिख रही, शांति की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। शंकर दादा ने आखिरी मंत्र का जाप किया। उनकी आवाज कक चुकी थी लेकिन दृढ़ थी। पीपला तांत्रिक की आत्मा एक सफेद रोशनी में तब्दील हो गई। सफेद रोशनी धीरे धीरे ऊपर की ओर उठी और आकाश में विलीन हो गई। स्मशान में शांति छा गई। सुरेश को पहले भी अनुभव नहीं हुई थी। सुरेश और शंकर दादा जमीन पर गिर पड़े। दोनों बहुत थके हुए थे। कुछ देर बाद शंकर दादा ने कमजोर आवाज में कहा, श्राप टूट गया है। सुरेश ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि अब गांव में शांति स्थापित हो जाएगी। अगले कुछ दिनों में गांवों में एक नया बदलाव महसूस किया। लोगों पर फिर से मुस्कान लौट आई। रातों को स्मशान से बंद हो गए। लेकिन सुरेश जानता था कि गांवों में स्मशान का रहस्य हमेशा के लिए बना रहेगा। डायन और तांत्रिक की कहानी आने वाली पीढ़ियों को बताई जाती रहेगी। एक चेतावनी के रूप में शंकर दादा कुछ ही समय बाद स्वर्गवासी हो गए। सुरेश ने काम छोड़ने का फैसला किया। विदाई के समय उसने श्मशान की ओर एक आखिरी नजर डाली। अब श्मशान पहले से कम डरावना लग रहा था। सुरेश जानता कि वहां शांति स्थापित हो चुकी है। हर लौट गया। स्मशान की भयानक राय उसे कभी नहीं भूली लेकिन अब वह शांति से हंसता था। उसने सीखा था कि कभी अतीत की भूतों का सामना करना है उनसे मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता होता है। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपके पास भी कोई कहानी है जैसा कि ज्यादातर लोगों के पास होती हैं, या कोई सच्ची घटना का अनुभव है और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको अपने चैनल पे शेयर करूं तो अपनी कहानी मेरा ईमेल में पिन किया हुआ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।